स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। इसके पिछले कुछ वीडियो से हम लगातार चैप्टर 1 के डिफरेंट एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते आ रहे हैं और आज जो हमारे सामने एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.4 है। और सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो क्लास लेकर आते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रो क्लास लेकर आते हैं कि उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ। ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेंगे कि अरे ये तो मतलब फ्रेंड के जैसे आप मिलेंगे, आप बिल्कुल फ्रेंड के जैसे मिलेंगे। तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, उसमें एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए और ये इस कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए इसमें आपको क्या सीखना है, इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स सीखना है। रियल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन आपको सीखने हैं किस पर, तो नंबर लाइन पर, ठीक है ना। इसमें आपको रियल नंबर के रिप्रेजेंटेशन सीखने हैं आपको नंबर लाइन पर। और देखिए इसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन आप मेथड आपको सीखना है ये आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से सीखना है, ठीक है ना। किस मेथड से सीखेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ये बहुत ही मस्त मज़ेदार मेथड है, ठीक है ना। जब मैं समझाऊंगा तो आपको और मज़ा आएगा। अब देखिए वैसे तो नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंटेशन सीख ही लिया है, बहुत सारे डिजिट्स का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है, जैसे कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर लाइन पे, ये सबसे पहले सीखा था। उसके बाद इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी सीखा था। इरेशनल नंबर्स में कुछ हमको इंटीजर्स मिले थे, जैसे कि √4 आपको मिला था, जिसको सॉल्व करने पर हमको 2 मिल गया था, एक इंटीजर। इसको भी हमने जो है वो नंबर लाइन पे सॉल्व किया था और बहुत ही हमें मज़ा आया था जब हमने इसको नंबर लाइन पे सॉल्व किया था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था तब। अब ये तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करना है वो आपको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म जो होता है, डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म। इस डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अब हमने ले लिया है आपके लिए एग्जाम्पल। सपोज कर लीजिए हमें 2.665, ये एक डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म है और इस डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। आप आगे भी बना सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, हमने इतने ही पे रहने दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 2 डेसिमल समथिंग जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में आपको मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि ये 2 डेसिमल समथिंग जो है वो 2 के तो आगे है लेकिन 3 तक नहीं पहुंचा है, तो 2 और 3 के बीच में ही कहीं पर ये होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको इसको इस तरह से सर्कल कर देना है। सर्कल करने के बाद इस पोर्शन को आपको उठाकर एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये उसी मेथड पे चलता है जिस तरह से आपको किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, उसी तरह से इसमें भी हर में सब में 10 डिविजन्स होंगे, ठीक है ना। आपने अपना स्केल देखा होगा, रूलर, उसमें आपने क्या देखा होगा कि सबके बीच में 10 डिविजन्स होते हैं। 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स, 1 से 2 के बीच में 10 डिविजन्स, 2 से 3 के बीच में 10 डिविजन्स, सबके बीच में 10 डिविजन्स होते हैं। तो ये जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है ये उन्हीं 10 डिविजन्स मेथड पर जो है वो बना हुआ है, उन्हीं 10 डिवीज़न मेथड्स पे। देखिएगा इसके बीच में 10 डिविजन्स, उसके भी बीच में जो आएगा उसके भी बीच में 10 डिविजन्स। अभी मैं जब जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलिए इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने 2, इसके बीच में 10 डिविजन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा हमारा 10 पे हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा,
बचपन में आपने बहुत नंबर लाइन बनाया होगा, एक बार 9th में भी बना लीजिए। अब चलिए, इसके बाद क्या होता है, 2 से 3 के बीच में यहाँ पर क्या आता है आपका 2.1 आता है, यहाँ पर 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड जब 2.9 के बाद क्या आ जाता है आपका 3.0 आ जाएगा। ठीक है ना, 3.0 आपको डेसिमल के बाद कॉन्सेप्ट पता होगा कि डेसिमल के बाद हम कितना ही जीरो लगा दे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक कि उसके आगे कोई नंबर नहीं आ जाए। जैसे कि मैंने 0 0 0 लिख दिया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इन 3 जीरो के बाद मैंने 1 लगा दिया या कोई भी दूसरा नंबर लिख दिया तो अब इनके आगे वाले जीरोस का वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से मैं अगर कितना वो जीरो दे दूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि कोई दूसरा नंबर नहीं आ जाए। ठीक है ना, तो ये सब प्राइमरी बातें हैं, आप लोगों को पता भी होंगी। यहाँ पर देखिए, हमें खोजना था 2.665, यहाँ हमको पहुँचना है। तो सबसे पहले तो हमको पहुँचना पड़ेगा 2.6 पर। अब देखिए इसमें 2.6 आपको मिल गया, कहीं मिल गया। अब 2.6 के आगे 6 है, इसका मतलब कि 2.6 के बाद की बात हो रही है, लेकिन 2.7 नहीं आया ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को जब हम जूम आउट करेंगे तो इनके बीच की कुछ बात हो रही है। तो आगे जूम आउट करते हैं। आपको एकदम 10 डिविजन्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सबके बीच में 10 डिविजन्स होता है, सबके बीच में, इसके बीच में भी 10 डिविजन्स, इसके बीच में भी 10 डिविजन्स, इनके बीच में जो 10 डिविजन्स के हर एक पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर कुछ नंबर्स आए हैं, वैसे इनके भी हर एक पॉइंट पर कुछ नंबर्स आएंगे। उनमें से किसी भी 2 नंबर को उठा लेंगे, अगल बगल वाले नंबर्स को, तो उनके भी बीच में 10 डिविजन्स होगा। ठीक है ना, तो अभी इसको फिर से हम जूम आउट करेंगे और इसको सर्कल करके एक और फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं आपका क्या 2.6, क्योंकि इन्हीं 2.6 और 2.7 के बीच में रिप्रेजेंट करना है तो 2.6 लिख दिए। इसके बाद हमको लेना है टोटल 10 डिविजन्स। तो चलिए, ये हो गया हमारा 1 डिवीज़न, ये हो गया हमारा 2 डिवीज़न, 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। ठीक है, 10वें डिवीज़न पे हमारा क्या रहेगा 2.7। किसी को कोई डाउट हो तो बिना सोचे समझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2.6 है, 6 के बाद 2.61 आएगा, यही आता है। इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा तो यहाँ पर 2.7 आएगा। वहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर क्या आएगा 2.61। ठीक है ना, यहाँ पर 2.62, 2.63, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.64। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2.65, यहाँ पर हो जाएगा 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.69 के बाद 70 होता है। क्या होगा 70 होगा 2.70। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 2.70 मतलब कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है, उस डिजिट के बाद अगर कितना ही जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक अनलेस एंड अनटिल इसके आगे कोई दूसरा नंबर, कोई दूसरा डिजिट नहीं लग जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लगा है तो यहाँ से हम जीरो हटा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लगा था। तो यहाँ पर क्या आ गया 2.7 आ गया। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें हम लोग पहुँचे थे 2.6 तक। अब हमको क्या चाहिए 2.66। इस नंबर लाइन पे हमको क्या चाहिए 2.66। चलिए देखते हैं कहाँ है 2.66। मिल गया हमको 2.66, दिख गया आपको। अब चलिए 2.66 तक तो हम पहुँच गए, लेकिन इसमें एक और 5 भी है, मतलब कि अभी हमें एक स्टेप और क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस 5 को भी डिनोट करने के लिए। तो आपको इतना पता चल गया कि 2.66 और अब आगे जो बात होगी, जैसे कि 2.665 जब रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके आगे जो बात होगी वो बात आपको
सेंस तो आ ही गया होगा कि 2.66 और 2.67 के बीच ही की बात होगी, इन्हीं के बीच में हमको मिलेगा 2.665। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा मैं जगह ले लेता हूँ, इसका सर्कल मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ और इसके बीच में ही मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको इधर बना देता हूँ मैं, ये छोटा भी बनेगा तब भी चलेगा। ये नंबर लाइन में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है ना। 0 1 2 3, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है वो मैं आपको यहाँ पर उठा के लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर फिर से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, आपके नंबर लाइन पे 2.66। इसके बाद फर्स्ट स्टेप दे दीजिए 1। इसमें भी, इन दोनों के बीच में भी कितने डिविजन्स होंगे, 10 डिविजन्स। पहले डिवीज़न लिखते हैं। पहले डिवीज़न क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10, ठीक है ना। चलिए, इस 10th पोजीशन पे क्या रहेगा आपका 2.67 लिख देते हैं। 2.67, क्या दिक्कत है, 2.67। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बिना किसी डाउट के आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2.66 तक हो गया, तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा, लिखते जाइए 2.661, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.662, यहाँ पर आ जाएगा 2.663, यहाँ पर आ जाएगा 2.664, यहाँ पर आ जाएगा 2.665। अरे आ तो गया हमारा, लेकिन अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आएगा हमारा 2.666, फिर आएगा 2.667, फिर आएगा 2.668, उसके बाद 2.669। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या आएगा 2.670। 69 के बाद 70 होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स लिखे हों तो उनका तो वैल्यू होता है, लेकिन अगर ज़ीरो लिखे हों तो उनका वैल्यू तब तक नहीं होता है जब तक इसके आगे कोई दूसरा नंबर नहीं लग जाए। तो इसके आगे कोई दूसरा नंबर नहीं लगा है, इसका मतलब कि ज़ीरो को हटा दीजिए या 50 जीरो लगा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 2.67। देखिए 2.67। अब आया समझ में। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था ये, ठीक है ना। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट स्टेप में बस आपको एक ही जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको सर्कल करना है, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है। अच्छा चलिए, आपसे ये मैं पूछ लेता हूँ, मानिए ऐसा कोई पूछता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दिया कि जैसे कि हमने यहाँ पर 2.1 लिखा है, यहाँ पर 2.2 लिखा है, यहाँ पर 2.3 लिखा है, ये आ कैसे गया। कोई पूछ सकता है भाई प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि मैथ्स में तो सबका प्रूफ है, सारे टॉपिक्स का प्रूफ है, और क्यों हो रहा है उसका भी प्रूफ है। तो अगर आपसे किसी ने कह दिया तब आप क्या करिएगा। तो चलिए वो मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा लिखा हुआ है और आपसे किसी ने चैलेंज कर दिया कि बताइए ऐसा क्यों लिखा है, तो उसको कैसे बताएंगे, ठीक है। देखिए, ज़्यादा दिन पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। और उसमें मैंने आपको बताया था कि उस केस में क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को r मान लेते हैं, लास्ट टर्म को s मान लेते हैं, और उसके बाद से d निकाल लेते हैं। d कैसे निकाल रहे थे, तो जो भी बड़ा वाला था उस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे रहे थे, और नीचे क्या कर दे रहे थे, n+1 कर दे रहे थे, जिसमें n क्या था, तो नंबर ऑफ टर्म्स थे, जो नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालने थे। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप गिनिएगा
तो आपने 2 और 3 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हैं? तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने टोटल 2 और 3 के बीच में 9 नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हैं। मतलब यहाँ पर आपके n की वैल्यू क्या है? 9। और ये n की वैल्यू हमेशा 9 रहेगी जब कभी भी किसी भी दो नंबर्स के बीच में 10 डिविजन्स हो। आप डिविजन्स गिनिएगा तो 10 होंगे, लेकिन नंबर्स जब आप फाइंड आउट करिएगा तो नंबर्स आपको 9 ही मिलेंगे। ठीक है ना? तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पर 9 है। चलिए करते हैं माइनस। हमारा s क्या है? 3 है। r क्या है? 2 है। नीचे n हमारा क्या है? 9 है। और 9 में हमें क्या जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। चलिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/10। किसी को कोई दिक्कत? और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 0.1। मिल गया? अब जब ये मिल जाता है तब आपको लिखना रहता है r प्लस डी के फॉर्म में, r प्लस 2d के फॉर्म में, r प्लस 3d के फॉर्म में। ये आपको अब याद आ रहा होगा कि हाँ सर, ये कुछ ही क्लास पहले हमने पढ़ा था। अब चलिए r प्लस डी के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा r क्या है? 2 है। उसमें d जोड़ दीजिए। d हमने क्या निकाला है? 0.1। जब जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 2.1। देखिए, पहला 2.1 है। नेक्स्ट निकाल के देख लेते हैं भाई, क्या पता दूसरा गलत निकल जाए। r क्या है? 2 है। नेक्स्ट क्या है आपका? 2 × 0.1। अब बताइए, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब 0.2 हो गया। तो 2 में जब 0.2 जोड़िएगा तो 2.2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 + 3 × 0.1, तो ये हो जाएगा 2.3। ठीक उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? 2 + 4 × 0.1 = 2.4। अब बताइए, ये सीक्वेंस आपको मिलते गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और वही सीक्वेंस आप यहाँ पर लिखे हैं, देखते जाइए। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखे हैं, और यही प्रोसेस बढ़ रहा है। तो अगर बाय द वे किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताइए कि ये सीक्वेंस आपने क्यों लिखा, तो अब तो आपके पास इतनी पावर आ गई कि आप बता सकें कि ये सीक्वेंस हमने क्यों लिखा। भाई सबसे पहले हमने d निकाला, जो d होता है आपका s-r/n+1। उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किया तो हमको आया d का वैल्यू 0.1। और उसके बाद फर्स्ट टर्म हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? r प्लस d करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा 2 + 0.1। और उसी तरह से 2 + 2 × 0.1, 2 + 3 × 0.1, 2 + 4 × 0.1, इस तरह करते हुए आगे आप प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारे के सारे नंबर मिलते जाएंगे। तो अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बस मैं डिस्कस करवाऊंगा, उसके बाद आपका इंट्रो क्लास ख़त्म होता है। ठीक है ना? तो लास्ट क्वेश्चन इंट्रो क्लास का देख लेते हैं, उस पर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हम यहाँ पर बोल के ही पढ़ाते हैं कि यहाँ पर आपको 0 से हीरो लेवल तक ले जाएंगे, आपके सारे डाउट्स बिना किसी डाउट के क्लियर किए जाएंगे। तो हम उसी सिद्धांत पे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, तो ये आ गया आपके सामने आपका दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 5.37 बार। अब तो हो गया काम। यहाँ पर है 37 बार, और हम जानते हैं बार का मतलब कि ये 7 रिपीट करते ही रह जाएगा, करते ही रह जाएगा, और ये कभी कटेगा ही नहीं। अब इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? हम तो करते करते थक जाएंगे। तो घबराइए नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में पहले ही लिख देता है कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, जब हम सिखा रहे हैं तो थोड़ा कम ही डेसिमल प्लेसेस लेते हैं। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस कहते हैं, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना? इसको नंबर लाइन पे आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ये क्या हो जाएगा? 5.3777 इतना हो जाएगा। बताइए, डेसिमल प्लेसेस के बाद 4 हो गया, 1 2 3 4, इतने ही तक आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। थोड़ा मेरा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ।
आप लोग के पास जगह होगा तो आप लोग नीचे ही बनाइएगा, यहाँ पर मत बनाइएगा। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये हो गया मेरा 6। ठीक है ना। देखिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दिया गया नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो ये तो 9th क्लास में जाने के बाद कोई भी बता देगा कि ये 5.3777 जो भी नंबर है ये आपका कहाँ कहाँ आएगा, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आपको इस नंबर लाइन में 5 और 6 को सर्कल कर देना है। ये सर्कल करने का मतलब होता है कि आप इस पोर्शन को जूम कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं। तो इस पोर्शन को जूम आउट किए हैं तो इस पोर्शन का आप क्या कर लीजिए, एक अलग नंबर लाइन बना लीजिए। तो अलग नंबर लाइन बनाइएगा तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा 5.1। कोई पूछा कैसे होगा तो अभी तुरंत बताया मैंने। क्या करना है आपको, s माइनस आर बाई एन प्लस 1 करिएगा तो d निकल जाएगा। d निकलने के बाद जो है वो r प्लस डी, r प्लस 2d, r प्लस 3d करिएगा तो हो जाएगा सब। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 5.2, 5.3, 5.4, आगे बढ़ा दीजिए 5.5, थोड़ी सीधी नहीं जा रही है शायद, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड दिस वन इज 6। क्योंकि 6.0 अगर मैं लिखता हूँ तो डेसिमल के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरा नंबर आगे नहीं लग जाए तब तक। तो ये हमने इन्हीं दोनों नंबर के बीच में ये सारे नंबर लिख दिए। अब इसमें हमको चाहिए क्या 5.3 फर्स्ट स्टेप में है, कहाँ 5.3, ये रहा। और इसके बाद जो है वो 5.3 के आगे की बात हो रही है। तो 5.3 के आगे क्या है 5.4, मतलब कि हमको पता चल गया कि इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच की बात हो रही है। अब जब इनको आप एक्सपेंड करिएगा तो इनके भी बीच में 10 डिविजन्स मिलेंगे। चलिए करते हैं, इनके भी बीच में 10 डिविजन्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट तो आप यहाँ पर लिख ही दीजिए 5.3। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका 5.31। पहले डिविजन्स कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 10। और 10 पे हमारा क्या होगा 5.4, उसको आप लिख दीजिए पहले 5.4। ठीक है, ऐसे करके आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए क्या हो जाएगा 5.32, ये हो जाएगा 5.33, 5.34, 5.35। ठीक है ना, 5.36, 5.37। 1 मिनट। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 5.38, 5.39 एंड 5.4, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा 5.40 और 40 इसके बाद 0 लगाइए ना लगाइए कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए हटा दिया। अब चलिए आपको कहाँ पहुँचना था, 5.37 पर पहुँचना था। कहाँ है 37, यहाँ पर है, मिल गया आपको। और यहाँ पर 37 के आगे की बात हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की बात हो रही है। अब इन दोनों को जूम आउट करिए, फिर से एक नंबर लाइन बनाइए। इस नंबर लाइन में फर्स्ट आप लिख लीजिए क्या 5.37, उसके बाद आप लिखिए, इसको घेर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, नीचे ही लिख रहा हूँ, इसलिए उसको घेरना ज़रूरी है कि समझ में आएगा कि किन दोनों के बीच में लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका 5.371, सेकंड हो जाएगा 5.372, 5.373,
5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, इसके बाद हो जाएगा आपका 5.38। तो ज़ीरो मैंने हटा दिया है। आप अब समझदार हो गए हैं, समझ ही लेंगे क्यों मैंने वहाँ पर 38 लिखा। तो ये दोनों आपको नंबर मिल गया, ठीक है ना। इन दोनों नंबर के बीच में ये सारे नंबर आपको मिल गए। तो अब हमको पहुँचना था 3.77 पे, पहुँच गए 3.77 पे। अब एक लास्ट स्टेप और बढ़ाना है, तभी हमको ये वाला 7 मिलेगा। तो हमको पता चल गया कि इसके और इसके बीच की बात है, तो आप इसको सर्कल आउट कर लीजिए। सर्कल आउट करने का मतलब बस यही है कि आपने जूम आउट कर लिया कि इसके बाद जो आप मतलब ये नंबर लाइन बना रहे हैं वो इन दोनों नंबर्स को जूम आउट करके बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बार मैं थोड़ी इससे भी बड़ी नंबर लाइन लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलिए जूम आउट हमने इसको किया है। तो सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं हम, क्या है मेरा 5.377, ठीक है। इसके आगे नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5.3771, ठीक है ना। उसके बाद 5.3772, फिर हो जाएगा 5.3773, फिर हो जाएगा 5.3774, फिर होगा आपका 5.3775, उसके बाद होगा 5.3776, फिर होगा 5.3777 जो हमें चाहिए, और इसके बाद 5.3778, और एक और नंबर यहाँ पर होगा 5.3779। आप समझ लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 5.3, वहीं 5.378, 5.378, ठीक है ना। इसके बीच में एक और नंबर होगा, लीजिए मैं इसको एरो देके इधर लिख देता हूँ। क्या ये नंबर होगा 5.3779। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर नहीं लिखे थे, ठीक है ना। तो मैंने इसको एरो देके यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना था अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा क्या हो गया था 5.3777। अब बताइए इसमें कहीं है 5.3777? हाँ भाई है, ये वाला पॉइंट है 5.3777। तो इसी पॉइंट को हमको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, और यही हो गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा मेहनत लगते हैं। इसमें आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं कुछ इसी तरह से वैल्यू ले रहा हूँ 63 बार, ठीक है ना। इसमें आपको कहा है कि रिप्रेजेंट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा इसका 2.6363। आया समझ में? आपको बस इतना ही रिप्रेजेंट करना है 6363, ठीक है ना, 6363, ओके बस। चलिए, तो यहाँ पर आपका इंट्रो क्लास ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। और एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, तो उसका वीडियो हम इसके बाद बनाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रहे हैं। लॉकडाउन में घर पे बैठे जो है वो आप पूरा का पूरा NCERT जिस तरह से ट्यूशन में पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, उनकी भी हेल्प होगी, आपकी तो हेल्प हो ही रही है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अस।
जय हिंद, वंदे मातरम।